अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर होस्ट वहीद अहमद। मेरे खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 12.8 क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखें इसको सामने। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। जी एक्सरसाइज 12.8 क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। प्रूव दैट इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल पार्ट 1 में आर कैपिटल R1 इज इक्वल टू 1 2 3, ये हमने प्रूव करना है। अब इसमें देखेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारे पास। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों साइड है हमारे पास बराबर हो। अब देखेंगे ये लेट से हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ए बी और सी। ए के अपोजिट ए, ये बी और ये सी होगा। अब इसकी चूंकि तीनों साइड्स आपस में बराबर हैं तो मैं ए इस बी को भी ए कह सकता हूँ, इस सी को भी ए कह सकता हूँ, इसमें कोई मसला नहीं है। अब देखेंगे हमें आर कैपिटल R1 फाइंड करना है। लेट से हम आर की बात ही करें तो आर का जो फार्मूला ये इक्वल होगा हमारे पास ABC/4 डेल्टा के। इसका मतलब हमें यहाँ डेल्टा चाहिए। डेल्टा जो है किस तरह फाइंड होता है, S × S-A S-B S-C होल अंडर रूट। इस तरह हम डेल्टा फाइंड कर लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें S इन्वॉल्व हो रहा है, तो S जो है S का फॉर्मूला A+B+C/2 होता है। अब ये सारी चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है और इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारे पास। अब ज़रा देखेंगे हम इसको किस तरह करेंगे। सबसे पहले तो हम S फाइंड करेंगे। S जो है वो इक्वल होगा A+B+C/2। अब ये चूँकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सारी साइड इसके बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं A+B भी A होगा, C भी A होगा डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से S की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3A/2। ये S आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा। डेल्टा के लिए जो फार्मूला है वो हमारे पास ये फार्मूला है। उसके बाद हमें S-A चाहिए, S-B चाहिए, S-C चाहिए। हम इसका पहले डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं, S × S-A S-B S-C होल अंडर रूट। अब इसमें नेक्स्ट देखें ज़रा तवज्जो से, इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमने कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, तो डेल्टा इक्वल हो जाएगा S × S-A S-B जो है इसको भी हम S-A कह सकते हैं, S-C इसको भी हम S-A कह सकते हैं। यानी B और C साइड को पहले मैंने A के साथ रिप्लेस कर दिया। अब हमारे पास S की वैल्यू मौजूद है, हम S अप्लाई करेंगे तो डेल्टा इक्वल हो जाएगा, S की जगह आ जाएगा 3A/2, इधर 3A/2 -A, इसी तरह इधर 3A/2 -A। नेक्स्ट भी यही हो जाएगा 3A/2 -A, इस सारे का अंडर रूट। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफिकेशन इसकी देखेंगे। डेल्टा हमारे पास इक्वल हो जाएगा 3A/2 × 3A/2 -A करेंगे तो 2 एलसीएम लेके 3A-2A A रह जाएगा, A/2 आ जाएगा। इधर भी A/2, नेक्स्ट भी A/2 और नेक्स्ट भी A/2, इस सारे का अंडर रूट आ जाएगा। अब नेक्स्ट इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर 3 × A 4 टाइम है, A⁴ ओवर ये 16 हो जाएगा होल अंडर रूट। तो यहाँ से हमारे पास जो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा हमारे पास इक्वल हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट में रहेगा। A4 स्क्वायर रूट जब लेंगे तो पावर हाफ रह जाएगी A² और ओवर में 16 जो है इसका स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा। तो ये हमने डेल्टा फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना है, नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे R कैपिटल R और R1। अब इसकी हम वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास
ये आ जाएगा हमारे पास आर कैपिटल आर और नेक्स्ट R1, सॉरी स्मॉल R1। आर की वैल्यू हमारे पास डेल्टा ओवर एस होती है, डेल्टा ओवर एस रेशो ये हो जाएगा ABC/4 डेल्टा रेशो R1 डेल्टा ओवर S माइनस ए। अब इसमें डायरेक्ट हम वैल्यूज़ अप्लाई कर सकते हैं, इनको अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। हम अगर अलग अलग देखें तो R की वैल्यू होती है हमारे पास डेल्टा ओवर S, डेल्टा भी हमने फाइंड आउट किया √3a²/4 डिवाइडेड बाय S। S की वैल्यू हमारे पास जो डिवाइड हो रही है वो थी 3a/2, तो ये हो जाएगा √3a²/4 मल्टीप्लाई 2/3a। 2 से ये 2 2 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, a से एक a कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √3a/ इधर आ जाएगा 2 × 3। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करेंगे। 3 और नीचे भी हमारे पास 3 है, तो इसको हम √3² लिख सकते हैं। स्क्वायर से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो a/2 √3 रह जाएगा। ये हमारे पास R की वैल्यू आ गई। इसी तरह कैपिटल R जो है ये इक्वल होगा ABC/4 डेल्टा, तो ऊपर सारे A आ जाएंगे, नीचे 4 डेल्टा की वैल्यू जो है √3a²/4 आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, a² से 2 a कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी a/√3 रह जाएगा। ये कैपिटल R आ गया। इसी तरह R1 जो है ये डेल्टा और S माइनस a है, तो इसमें डेल्टा की वैल्यू √3a²/4 और डिवाइडेड बाय S माइनस a है। S की वैल्यू 3, इसको हमने यहाँ फाइंड आउट किया था, तो S माइनस a को जब सिंप्लीफाई किया था तो a/2 रह गया था, तो डिवाइडेड बाय a/2 कर दें। अब यहाँ R1 सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3a²/4 मल्टीप्लाई 2/a। 2 2 4, a से एक a कैंसिल हो जाएगा, √3a रह जाएगा। ये R1 आ जाएगा। अब इन सब की वैल्यूज़ जो हमने यहाँ अप्लाई करनी है। अब डेल्टा ओवर S जो था ये था हमारे पास R की वैल्यू a/2 √3, ABC/4 डेल्टा, इसकी वैल्यू हमारे पास यानी कैपिटल R की वैल्यू a/√3 है। a/√3 रेशो इधर आ जाएगा हमारे पास डेल्टा और S माइनस a, इसकी वैल्यू थी √3a रेशो √3a। अब इसको हमने एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना। 2 √3 से हम सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइडेड बाय a के साथ, ताकि a भी कैंसिल आउट हो जाए। मल्टीप्लाई बाय 2 √3/a, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a से a कैंसिल और ये 2 √3 कैंसिल 1 रह जाएगा। इधर a से a कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, बाकी 2 रह जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट इधर हमारे पास √3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 आ जाएगा, और a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये था हमारे पास इसमें इसकी राइट हैंड साइड, और यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7, इसका पार्ट नंबर 1। अब इसका पार्ट नंबर 2 है। सारा प्रोसेस हमने यही करना है। R1 R2 R3 और कैपिटल R की वैल्यूज हमने यही अप्लाई करनी है। इसको हम यूज़ करते हुए आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें R1 की वैल्यू के ओवर में 2 भी है। अब ये हमने जस्ट वैल्यूज़ ही अप्लाई करनी है। प्रीवियस क्वेश्चन का जो प्रोसेस है सारा आप अप्लाई कर लेंगे। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास
आर रेशो कैपिटल आर रेशो R1 रेशो R2 रेशो R3। आर की वैल्यू हमारे पास थी a/2√3, 2√3 रेशो कैपिटल आर जो है इसकी वैल्यू हमारे पास a/√3 और R1 की वैल्यू R1 है हमारे पास √3a/2। इसी तरह R2 की वैल्यू भी √3a/2। इसी तरह नेक्स्ट R3 की वैल्यू भी √3a/2। अब इसको भी इसके एलसीएम से हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय 2√3। एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 2√3 ओवर में a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर हमारे पास 1 रह जाएगा। ये हमारे पास a से कैंसिल, √3 कैंसिल 2 आ जाएगा। इधर हमारे पास कैंसिलेशन होगी तो 3 आ जाएगा ना, बाकी नेक्स्ट जो है ये भी हमारे पास 3 आ जाएगी। तो ये थी इसकी हमारे पास राइट हैंड साइड और यही हमने प्रूव करना था, हैंड्स प्रूव्ड। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, इसका पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 इसका पार्ट नंबर 1। इसमें प्रूव दैट हमने प्रूव करना है, इसकी राइट हैंड साइड है हमारे पास r² cot α/2 cot β/2 और नेक्स्ट cot γ/2। अब r की वैल्यू हमारे पास ∇² ओवर s² मल्टीप्लाई cot। अब ये टेंजेंट का रेसिप्रोकल है। अब टेंजेंट का फार्मूला जो था हमारे पास टेंजेंट α/2 ये था s माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर में s इंटू एस माइनस ए इसका अंडर रूट। कॉट में हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास होल अंडर रूट में s इंटू एस माइनस ए ओवर में s माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसी तरह कॉट β/2 s इंटू एस माइनस बी ओवर एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी अंडर रूट और नेक्स्ट कॉट γ/2 s इंटू एस माइनस सी ओवर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी होल अंडर रूट। अब इनको हम एक ही अंडर रूट में लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ∇² ओवर s², इधर आ जाएगा होल अंडर रूट। ये आ जाएगा ऊपर s इंटू एस माइनस ए एस इंटू एस माइनस बी एस इंटू एस माइनस सी ओवर में s माइनस बी इंटू एस माइनस सी एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। तो ये आ जाएगा हमारे पास ∇² ओवर s²। ऊपर हमारे पास हो जाएगा s² इंटू s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर में आ जाएगा हमारे पास s माइनस a² s माइनस b² s माइनस c²। ये कंबाइन हो जाएंगे और ये होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा ∇² ओवर s²। ऊपर आ जाएगा s² स्क्वायर रूट कैंसिल s आ जाएगा और ये सारी डेल्टा की वैल्यू डेल्टा आ जाएगा। ओवर में आ जाएगा हमारे पास s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब s से एक s कैंसिल हो जाएगा तो बाकी क्या रहेगा ∇² ओवर s इंटू डेल्टा ओवर ये s हम इस इधर कंबाइन करेंगे, ये हो जाएगा s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ऊपर हो जाएगा हमारे पास ∇² इंटू डेल्टा ओवर में ये यानी हीरो फार्मूला बनेगा स्क्वायर रूट के साथ डेल्टा, उसके बगैर ∇²। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो इधर डेल्टा आ जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर, यानी ये इसकी आ जाएगी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड।
ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1। नेक्स्ट बाकी पार्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्यों करें समझें, कोई इशू होगा तो आप डिस्कस करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देख कर इसको समझें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।